हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जून से लेकर 15 जून 2025 मकर राशि वालों का, कैप्रिकॉर्न राशि वालों का कैसा रहेगा। तो मकर राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट का, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एंड उसके बाद मैं बताऊंगी ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, यानी कि जिन लोगों की बात होती है, रोज़ बात होती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उन लोगों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी वो हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले मकर राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 जून से लेकर 15 जून 2025। एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स। मकर राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। पिकी एंड नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो यही बोल रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हैं कैप्रिकॉन, और कमिटमेंट चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। अब नए सिरे से मतलब कि जैसे आप लोगों की बात बंद हुई हुई है तो आपको लग रहा है रिकन्सिलेशन हो जाना चाहिए, पैचअप हो जाना चाहिए, आप लोगों की बात हो जानी चाहिए, एक फ्रेश बिगिनिंग हो सकता है, उसी में ही चाहते हैं। कुछ मकर राशि वाले हो सकता है इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट चाहते हैं। तो कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि नए सिरे से स्टार्ट हो, फ्रेश बिगिनिंग हो इस रिलेशनशिप में, जिसमें चीज़ें मजबूत हो, ठोस हो, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो, वो चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में एक महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा चूज़ी हो रहे हैं, थोड़ा सा पिकी हो रहे हैं नई शुरुआत के लिए, फ्रेश बिगिनिंग के लिए। अब वो चूज़ करना, पिकी होने का मतलब यही हो सकता है, आपको लग रहा है या तो इस इंसान के साथ ही नई शुरुआत करते हैं, करंट पार्टनर के साथ। कुछ मकर राशि वालों को लग रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब कोई और इंसान की तरफ, करियर की तरफ, फैमिली की तरफ। तो आप चूज़ कर रहे हैं कि किसकी तरफ नई शुरुआत करें, कि इस पार्टनर की वेट करें, इसके साथ नई शुरुआत करें इसको मौका देके, या फिर करियर की तरफ आगे बढ़ें, पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़े, या फिर कोई और इंसान की तरफ आगे बढ़े। तो आप सोच रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और नॉट इंटरेस्टेड एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड हैं। आप देखिए एक तो इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं। और आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं मकर राशि अपने पार्टनर को। जो भी आपके मन में प्यार है ना, आप वो बोल नहीं रहे हैं, आप अपने दिल में ही रख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत समझदारी से, मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपने पार्टनर को अपने दिल की बात बोल दी, कह दी, तो पता नहीं वो मना ना कर दें किसी भी चीज़ के लिए, आपको जवाब ना दे दें। तो आपको कहीं न कहीं ऐसा-सा फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक इंसान का इंटरेस्ट कम ख़त्म हो गया या कम हो गया है। या तो आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर का इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो किसी एक इंसान का इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम होता हुआ आपको महसूस हो रहा है। हो सकता है आपके मन में प्यार है तो आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ना इंटरेस्ट कम कम कर देना चाहिए, अपना ज़्यादा रिलेशनशिप में उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर ही है कि भी वो उतने इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो इस तरीके की चीज़ें रह रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मकर राशि। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मकर राशि के लिए 1 जून से 15 जून के बीच में। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मकर राशि के लिए। ट्रू लव, थर्स्टी। तो आपके पार्टनर के कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं मकर राशि। अब इसका मतलब ये नहीं है पॉजिटिव आए हैं तो वो आपको कुछ आके बातें कर रहे हैं, ये उनकी सिर्फ सोच है, उनकी फीलिंग्स हैं जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, जो उनके दिल में ही है, सिर्फ ये वो चीज़ें हैं। देखिए आपके पार्टनर के मन में तो प्यार है, प्यार आपके मन में भी है, लेकिन आप थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा डाउट में है किसी चीज़ को लेकर। आपके पार्टनर काफ़ी, उनके मन में अभी ये 15 दिन के लिए आपके लिए सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत आती हुई दिख रही है। इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं,
ये कार्ड्स ये भी बोलते हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं, या फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर, और वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कर रहे हैं कि उनको अब आगे कौन सा कदम उठाना है। थोड़ा सा उनको ये भी लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनको पता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो वो इनिशिएटिव एक्शंस ले सकते हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको काफ़ी हेल्प सपोर्ट मिलती है, आप काफ़ी उनको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेशन मिलती है। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनकी लाइफ में एक एनर्जी महसूस करते हैं, तो वो आपको लेकर एक बड़ा ना मोटिवेटेड फील करते हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के दोनों कार्ड ही एक्शन के आए हैं। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि ये 100% नहीं होता कि अगर मैंने बोला कि इनिशिएटिव एक्शन फीलिंग्स में वो लेना चाहते तो वो लेंगे ही लेंगे। ये सिर्फ उनकी सोच है, वो पॉजिटिव साइड देख रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप की, और उनको ना एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे होता है ना कि इंसान को अंदर से प्यास है कि ये सामने वाला पार्टनर मिल जाए या फिर इससे बात हो जाए, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर। देखिए कॉन्फिडेंट तो हैं, इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, हो सकता है कुछ के पार्टनर वाक़ई ही ले रहे हैं, और एक पैशन बहुत ज़्यादा उनको इस टाइम पीरियड पे आ रहा है। तो अभी ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आपके पार्टनर की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं, लेकिन अभी नो कॉन्टैक्ट का देखते हैं और फिर आउटकम देखेंगे कि होगा क्या। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन कैसी रहेंगी? फॉल्स प्रॉमिस, लोनलीनेस। नो कॉन्टैक्ट में अभी मुझे नहीं दिख रहा आप लोग कॉन्टैक्ट में आओगे मकर राशि। अब एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि अब यहाँ पे ना आप लोग क्या करते हो, काफ़ी लोग वो चीज़ सुनते हो जो चीज़ आपको चाहिए। अब ये आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, इसमें मैंने बोला इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, तो अब आप लोग क्या करोगे? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो ये है, आप वो नहीं सुनोगे ध्यान से, आप लोग इसको पिक करोगे क्योंकि इसमें बोला गया एक्शन लेंगे। मैंने फिर से बोला ये फीलिंग्स है, वो ऐसा पॉजिटिव सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शंस लेंगे ही लेंगे, ये सिर्फ उनकी सोच हम चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो मकर राशि, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ आर्गूमेंट्स ही हो रहे हैं। मान लो आपने एक्शन लिया, फॉर एग्जाम्पल कि आपको लग रहा है कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, अगर आपने नहीं लिया तो चलो पार्टनर ने ही ले लिया, उनकी तरफ से ही कोई कॉल मैसेज आ गया, तो चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। आप दोनों में छोटे मोटे आर्गूमेंट, छोटी मोटी लड़ाई, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो रहे हैं, और उसका कारण यही है फॉल्स प्रॉमिस को लेकर। कोई वादा आपने किया या आपके पार्टनर ने किया जो कि झूठा निकला, झूठ बोला, और उसको किसी ने नहीं निभाया। अब ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि हम तो नो कॉन्टैक्ट मकर राशि और उनके पार्टनर का देख रहे हैं ना, तो कोई फॉल्स प्रॉमिस को लेकर इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। या तो आप अपना वादा नहीं निभा पाए, या आपके पार्टनर नहीं निभा पाए, किसी चीज़ का कोई झूठ पकड़ा गया, कोई झूठ बोला, तो वो सारी चीज़ों को लेकर इश्यूज इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट वालों में रह रहे हैं। अब वो फॉल्स प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, शादी का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म का, कोई भी बात का भी हो सकता है, और जिसके कारण एक अकेलापन रहेगा इस रिलेशनशिप में। इमोशनली लो फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड यही बोलते हैं कि किसी और इंसान के कारण आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। वैसे तो ये नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है, अभी मेरे को लग ही नहीं रहा कि आप लोग बात कर रहे हो, नहीं होगा कॉन्टैक्ट। फिर भी अगर आप लोग कोशिश भी कर रहे हो तो चीज़ें सुधरेंगी नहीं, बल्कि और आर्गुमेंट्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों के दिमाग में भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है मकर राशि की, क्या करें क्या ना करें, कैसे चीज़ों को डील करें, उस तरीके की भी सोच रहेगी। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। अभी देखते हैं मकर राशि, अब जिन लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उन लोगों में क्या रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, वहां पे देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है जिन लोगों की मकर राशि बात हो रही है, जिनके पार्टनर के साथ आप लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जैसे कि वो साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो लोग तो बात करते ही होंगे ना। तो उन लोगों में सिचुएशंस कैसी रहेंगी, या ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे आप लोगों के, वो देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है घोस्टिंग, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके नीचे कार्ड आया है बैड इंटेंशंस।
तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे ना आप लोगों का आउटकम क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोग करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। और यहाँ पे आप लोग उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं मकर राशि। अगर देखिए, पहली चीज़ तो है जिनकी बात हो रही है वहाँ पे ये ज़रूर है कि ऊपर ऊपर से ज़रूर बात हो रही है। मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब कि जैसे होता है ना कि बात चल रही है लेकिन दिल से कहीं ना कहीं एक दूसरे से गायब हो रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे को जाहिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। जो सामने वाला एक इंसान कुछ बोल रहा है उसको पूरा नहीं कर रहा, उसको निभा नहीं रहा। हमने फॉल्स प्रॉमिस में देखा भी नो कॉन्टैक्ट में कि कुछ फॉल्स प्रॉमिस को लेकर इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों में। और यहाँ पे भी बैड इंटेंशंस का कार्ड बोलता है कि किसी एक इंसान के इरादे आप दोनों में से ठीक नहीं है, और हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई तीसरे इंसान के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं मकर राशि। या तो वो इंसान आपकी लाइफ में है, कोई थर्ड पर्सन, या आपके पार्टनर की लाइफ में है। कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई इंसान हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, यानी कि किसी की दखलंदाजी के कारण, यानी कि कोई तीसरा इंसान है जिनके इंटेंशंस, जिनके इरादे उन उस इंसान के ठीक नहीं है, और उसके कारण आप दोनों में छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी या फिर ओवरऑल ही जिनकी बात हो रही है। और आप दोनों में से एक इंसान ना बहुत ज़्यादा किसी से एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहा है। मुझे ये लग रहा है कि या तो आप एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं या आपके पार्टनर जैसे किसी थर्ड पर्सन से सलाह ले रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, कोई भी इंसान, कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन, जिससे बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली जा रही है कि करना क्या चाहिए। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा मैंने बता ही दिया कि किसी तीसरे इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। हालाँकि देखिए, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, एक जोश महसूस कर रहे हैं। नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं कि चीज़ें पुरानी ख़त्म हो और एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में हो। लेकिन एक इंसान इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहा, जैसे गायब हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट में जा रहा है, भाग रहा है, और मोटिव्स इंटेंशंस किसी एक इंसान के ठीक नहीं है। या तो ये एनर्जीज़ मकर राशि आपकी हैं या फिर आपके पार्टनर की। ये किसी की भी रहेंगी, लेकिन कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में क्रिएट तो हो रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, आप या फिर आपके पार्टनर। लेकिन ऊपर ऊपर से तो बहुत कोशिशें हो रही हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, लेकिन दूसरा पार्टनर के मन में चल क्या रहा है, वो अपने इरादे ही एक दूसरे पार्टनर को शेयर नहीं कर रहा। तो इस कारण से कुछ इश्यूज रह सकते हैं ये 15 डेज के लिए। तो बेटर रहेगा अभी करियर पे फोकस करें, ज़्यादा रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट ना करें, मनी वेस्ट ना करें सलाह मशवरा लेने में किसी से। और अगर आपको लग रहा है पार्टनर के इरादे ठीक नहीं है तो उनको वॉच करें, ऑब्जर्व करें वो क्या कर रहे हैं। और अगर आपके खुद के इरादे सही नहीं है मकर राशि, तो फिर आपको अपने मोटिव्स इंटेंशंस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा मतलबी होकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गाइडेंस आपको दे रही हूँ, अगर आप गलत हैं तो इस चीज़ को करेक्ट करें, यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश करें। और अगर पार्टनर के ऊपर डाउट है किसी चीज़ के लिए, तो हर छोटी-छोटी चीज़ को चेक करें, वॉच करें, ऑब्ज़र्व करें, फिर ही किसी कंक्लूजन पे पहुँचे। तो ऊपर-ऊपर से चीज़ें ठीक रहेंगी, दिखावे के लिए हो सकता है चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, बात हो रही है, एक्साइटमेंट भी है, लेकिन जैसे होता है ना, ऊपर-ऊपर से इंसान दिखाता है भी हम तुम्हारे ही हैं, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे इंसान के कारण भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो एक पार्टनर है जो बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, दिखा कुछ रहा है, तो ये थोड़ा-सा चीज़ों का ध्यान रखना मकर राशि इन 15 दिन के लिए। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।